अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे 20 तक, जो कि एफपीएससी, पीपीएससी और डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस में पूछे गए हैं। तो आज हम 21 से स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारे पास 21 क्वेश्चन है। इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज़ इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज़। इसका मतलब है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। एंड नंबर 22 हमारे पास है। इन समर द मिराजेस आर सीन ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इसका आंसर है। अच्छा, ये मिराजेस क्या चीज़ है? इसकी अगर वर्ड मीनिंग बताऊं मैं आपको, तो इसका मतलब है इल्यूजन, धोखा। लेकिन फ़िज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं कि जो हम समर में, गर्मियों में जो रोड के ऊपर हम देखते हैं गाड़ी चलाते हुए एक वाटर टाइप वेव्स, कि हम उनको वाटर समझते हैं, लेकिन पास जाते हैं तो वो वाटर होता नहीं है वहाँ पे, तो उन्हीं को ही मिराजेस कहते हैं। तो मिराजेस वो रिफ्लेक्शन होती है सन रेजेस की, जो रोड के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उस रिफ्लेक्शन वो जो होती है, वो उसको क्या कहते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नंबर 23 देख लेते हैं हम। इनविजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसका आंसर है हमारे पास रेड। रेड के पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से सिग्नल्स के ऊपर हमारे पास रेड लाइट नज़र आती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यू में भी कि सिग्नल्स के ऊपर रेड लाइट क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है ड्यू टू इट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जिसका मतलब है कि दूर से नज़र आ जाती है वो रेड लाइट, इसलिए हम सिग्नल्स के ऊपर यूज़ करते हैं। नंबर 27 देख लेते हैं हम। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर। कि कौन से मीडियम में साउंड जो है वो ट्रेवल्स करता है फास्टर। तो इसका आंसर है सॉलिड। जी फ्रेंड्स, ये हवा में ज़्यादा फास्टर नहीं जो ट्रेवल करता है साउंड, बल्कि सॉलिड में। सॉलिड मीन्स के आप ट्रेन की पटड़ी हो गई, और कोई भी सॉलिड बॉडी हो गया, जैसे कि आयरन, सिल्वर में सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है, आयरन के भी बजाय सिल्वर में ज़्यादा ट्रेवल करता है साउंड। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट थिंकिंग ड्यू टू। तो इंसेक्ट्स जो मूव करते हैं वाटर के ऊपर, वो किस वजह से मूव करते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन को ख़त्म करना है, कमज़ोर करना है वाटर के ऊपर, तो हम क्या करते हैं? उस पानी में हम ऑयल स्पिल कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि मच्छर जो होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, तो मच्छर को डुबोने के लिए, उसको सिंक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑयल स्पिल करते हैं, ताकि वो सरफेस टेंशन जो है वो वाटर का वो कम हो जाए, ताकि वो मच्छर जो है वाटर के ऊपर वो डूब जाए। नंबर 26। द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वर प्रपोज्ड बाय माइकल फ्राडे। माइकल फ्राडे ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिए थे। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो ज़िगज़ैग वे में नहीं चलती, बल्कि स्ट्रेट लाइन में चलती है। आपने सूरज के वो किरणें देखे होंगे, वो यूं आते हुए, यूं नहीं आते हैं बिल्कुल। नंबर 28 देख लेते हैं हम। व्हाट इज़ यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो वो है वाटर। तो वाटर हम यूज़ करते हैं एज अ कूलिंग एजेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट में। नंबर 29। नेचर ऑफ साउंड वेव इज़ लॉन्गिट्यूडनल। जो साउंड वेव हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, और जो लाइट वेव हैं वो ट्रांसवर्स।
ट्रांसवर्स वे होती हैं। क्वेश्चन 30 देख लेते हैं हम। 1 फर्मी यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये फर्मी जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ लेंथ डिस्टेंस, तो इसका आंसर है 10⁻⁻15 मीटर। नंबर 31 देख लेते हैं। हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर। तो बेसिक एसआई यूनिट्स वो हैं कितने हैं? 7। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफार्मर वर्क्स। कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है? तो उसका है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर एक ट्रांसफार्मर काम करता है। नंबर 33 द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी एक डिस्टेंस का यूनिट है, क्योंकि डिस्टेंस को ही तो मेजर कर रहे हैं हम बिटवीन अर्थ एंड सन। तो सन और अर्थ के बीच में जो एक डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि 149 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। 34 देख लेते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज़ मिनिमम व्हेन यू लाई डाउन ऑन द ग्राउंड। जब आप ग्राउंड में बैठे होते हैं या लेटे होते हैं तो वहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, बल्कि काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है। क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी जो अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो एनर्जी जो पजेस्ड बाय हाइट के साथ जब हम डैम्स में देखते हैं और विंड, ऊपर मैंने क्वेश्चन भी एक पहला देखा था शायद पहले पार्ट में, तो उसमें भी यही पोटेंशियल एनर्जी थी कि विंड मिल में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल होती है। जो हाइट के ऊपर एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नंबर 35 देख लेते हैं हम। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 32 फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में है, और अगर सेंटीग्रेड में हो तो 0 सेल्सियस। और उसके बाद 36 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल को किस यूनिट में मेजर करते हैं? रेडियन। रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विथ एन ऑसिलेटर। रेडियो वेव्स ऑसिलेटर के तहत जनरेट किए जाते हैं विथ ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। नंबर 38 देख लेते हैं हम। हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। नंबर 39 सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म। यहाँ पे है फॉल। अगर बैरोमीटर में सडन फॉल होगा तो एक तूफ़ान आंधी की अलामत है, और अगर सडन राइज़ है या स्लो राइज़ है तो फेयर वेदर। अगर राइज़ हो तो फेयर वेदर, अगर फॉल हो तो स्टॉर्म, रेन, आंधी। एंड आज का हम आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर मूविंग अप अ स्ट्रेट वाटर मूविंग अप अ स्ट्रा इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैपिलरी एक्शन। जो वाटर हम एक कोल्ड ड्रिंक में जो स्ट्रा डाल देते हैं तो हम उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो पानी उसके निप तक ऊपर तक आ चुका होता है। तो वो क्यों आता है, किस फोर्स के तहत या किस वजह से आता है? तो वो कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी उसमें फ्लो करता है उस स्ट्रा में। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज में इजाफ़ा हो गया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।